Hello student, welcome back to my channel Teach Nisha Ma'am. Today we learn type of adverb. एडवर्ब क्या है? मैंने पहले की क्लास में आपको एडवर्ब के टाइप को एग्जाम्पल सहित बताया था। आज मैं आपको एडवर्ब के टाइप बताऊंगी कि एडवर्ब के कितने टाइप होते हैं। जैसे कि आप लोगों को पहले ही समझा चुकी हूँ कि हमें ये पढ़ना क्यों ज़रूरी है। हमें आप लोगों को सिखाना है इंग्लिश, और इंग्लिश में सबसे मेन क्या होता है? सेंटेंस। बिना सेंटेंस के आप इंग्लिश पढ़ना या बोलना कुछ भी नहीं सीख सकते। पहले आप लोग को सेंटेंस सीखना पड़ेगा। अगर सेंटेंस में क्या आता है? पार्ट ऑफ स्पीच। और पार्ट ऑफ स्पीच इसलिए ज़रूरी होता है क्योंकि आप कभी भी सेंटेंस बनाओगे तो आपको सारे पार्ट की जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? अगर आपको जानकारी नहीं होगी तो आप सेंटेंस गलत बनाएंगे, और सेंटेंस गलत बनेगा तो आप तो जानते ही हो कि इंग्लिश आप ऐसे नहीं सीख पाओगे। तो हम पार्ट ऑफ स्पीच को अपने सेंटेंस के लिए सीख रहे हैं ताकि हमसे अच्छे से बोलना और लिखने बनने लगे। ठीक है, मैं आप लोगों को एग्जांपल देती हूँ कि आप अगर खीर बनाते हो ना, तो खीर कब बनेगी? जब आपको खीर के पता चलेगा कि खीर में क्या क्या डालता है। अगर आपको पता नहीं है कि क्या क्या डालता है तो खीर तो बिगड़ जाएगी ना। बिगड़ जाएगी तो एक भी अच्छी नहीं लगेगी। आपकी खीर कब बनेगी? जब आपको पता होगा कि खीर में क्या क्या डालता है। इसी प्रकार से हमारे सेंटेंस होते हैं। सेंटेंस कब बनेगा? जब आपको पता होगा कि नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, वर्ब, एडवर्ब कहाँ कैसे यूज़ किया जाता है, तभी आप सेंटेंस बना पाएंगे। तो आपको समझ में आया होगा कि हमें पढ़ना क्यों ज़रूरी है। तो आज की जो क्लास हमारी बहुत इम्पोर्टेंट क्लास है और आप लोगों की क्लास बहुत अटेंड करनी है। और अगर आपने मेरी पहले की क्लास अटेंड नहीं की है तो पहले उसको भी अटेंड कर लें, ताकि आपको जो समझ में आ जाए कि मैम ने क्या पढ़ाया है एडवर्ब में, तो फिर आपका ये कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा कि आज क्या पढ़ना है। तो आज की जो क्लास होती है हमारी स्टार्ट होती है टाइप ऑफ एडवर्ब। एडवर्ब के कितने प्रकार होते हैं, एडवर्ब क्या है, कहाँ यूज़ होता है, ये सभी हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो जो फर्स्ट में आता है हमारा एडवर्ब ऑफ मैनर, यानी कि विधिवाचक क्रिया विशेषण। जो ये विधिवाचक क्रिया विशेषण होता है, ये जो शब्द होते हैं वो हमेशा ये इशारा करते हैं कि कोई काम कैसे, आपने कोई काम किया है वह कैसे होता है। एडवर्ब ऑफ मैनर रिफर दैट हाउ डज एन एक्शन हैपन, यानी कि आपको ये शब्द इशारे करते हैं कि आप काम कैसे कर रहे हो, किस तरीके से काम हो रहा है। तो वो हमारा क्या बताता है? टाइप ऑफ मैनर्स। मतलब एडवर्ब ऑफ मैनर में ये आता है। तो मैंने नोट भी कर दिया है कि आपको सिर्फ हाउ से समझ जाना है कि ये आपका एडवर्ब होता है। जो एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, इसके एग्जाम्पल होते हैं क्विकली, ब्रेवली, हैप्पीली, स्लोली, etc एक्सेट्रा। तो ये सारे जो एग्जाम्पल है वो किसके? हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर के, कि आपका काम कैसे हो रहा है। ये सारे एग्जाम्पल हमें ये बताते। जैसे ही स्पीक्स लाउडली, वह बोल रहा है, तो वह कैसे बोल रहा है? तेजी से। वह बोल रहा है तो तेजी से बोल रहा है, तो कैसे बोल रहा? जैसे किसी से पूछा जाए कि वह कैसे बोल रहा है, क्वेश्चन हो गया, तो उसने कैसे बताया कि ही स्पीक्स लाउडली, वह तेजी से बोल रहा है। तो कैसे का समझ में आ रहा है ना। तो सेकेंड में आप देखिए आई सिट क्विटली, मैं चुपचाप बैठा हूँ। क्वेश्चन में पूछा गया वह कैसा बैठा है, कैसा, समझ में आ रहा है ना ये वाला वर्ड। तो वह कैसा बैठा है, तो वह चुपचाप बैठा है। एनी डाउट? डाउट हो ही नहीं सकता, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल ऐसे समझा दूंगी कि डाउट कहीं भी नहीं होगा। आपको बिल्कुल समझ में आ जाएगा कि एडवर्ब ऑफ मैनर क्या होता है, एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है, एडवर्ब ऑफ प्लेस क्या होता है, एडवर्ब ऑफ डिग्री क्या होती है, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। ये सारे जो 5 होते हैं एडवर्ब होते हैं। और एडवर्ब के जो प्रकार बाकी और भी होते हैं, लेकिन ये मोस्ट होते हैं, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जो हमारा सेकेंड आता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम। टाइम से ही पता चलता है समय। टाइम का मतलब समय। तो समयवाचक क्रिया विशेषण क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। सो व्हेन एन एक्शन इज डन, ये शब्द हमें ये बताते हैं कि काम कब होता है, यानी कब होता है, किस समय होता है। काम कब होता है, किस समय होता है, ये हमारे शब्द बताते हैं। मैंने ये नोट भी करवाया है कि व्हेन, जहाँ आपको कब, क्वेश्चन में कब आए, किस समय होता है, तो ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब ऑफ टाइम हो गया। जो एडवर्ब ऑफ टाइम के एग्जाम्पल होते हैं वो लेटर, स्टरडे, सून, टुमारो। लेटर यानी बाद में, स्टरडे यानी बीता हुआ कल को हम स्टरडे बोलते हैं, सून यानी जल्दी, और टुमारो मतलब आने वाला कल। तो जब हमें कब बताए, किस समय बताए, तो ये हमारे क्या कहलाएंगे? एडवर्ब ऑफ टाइम कहलाएंगे।
तो जो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है वो उस तरीके से सेंटेंस बनते हैं कि आई विल प्ले लेटर, मैं बाद में खेलूँगा। मैं कब खेलूँगा, मैंने बोला ना कब और किस समय, समय को बताए या कब बताए, तो ये कौन सा आएगा, टाइम ऑफ एडवर्ब। मैं कब खेलूँगा, या सेकेंड में मैंने लिखा है ही केम स्टडी, मैं कल आया हूँ, मैं कल आया हूँ, तो वह कल कब आया है, सॉरी ही केम स्टडी यानी वह कब आया है, तो वह कब आया है, वह कल आया है। क्वेश्चन में पूछा गया वह कब आया है, तो उसने बता दिया ही केम स्टडी, वह कल आया है। किस समय आया था, तो वह कल आया है, आने वाला कल। ये जो सारे वर्ड होते हैं समय को बताए या कब बताए, तो ये हमारे किस में आते हैं, एडवर्ब ऑफ टाइम में आती है। नंबर थर्ड आता है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस। प्लेस का मतलब जानते हो आप, स्थान। तो स्थानवाचक क्रिया विशेषण जो होते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है कि दीज एडवर्ब्स सो दैट वेयर डज एन एक्शन, यानी ये शब्द हमें यह बताते हैं कि कोई काम कहाँ हुआ है, किस जगह हुआ है। जगह को बताता है या कहाँ बताता है कि किस समय हुआ है और कहाँ हुआ है, किस जगह में हुआ है, तो ये हमारा क्या हो गया, प्लेस। सीधी सी बात है, स्थान से समझ जाना है कि कहाँ और किस जगह में हुआ है, तो वो हमारा क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस होगा। ये सारी चीज़ें हमें नोट करनी है, तो इसका नोट मैंने भी लिखा है कि वेयर, वेयर मतलब होता है कहाँ। तो जहाँ आपको ये समझ में आए क्वेश्चन में कि कहाँ बोला गया है, तो वो हमारे क्या होगा, एडवर्ब ऑफ प्लेस हो गया। फर्स्ट एग्जाम्पल में इसके जो एग्जाम्पल हैं वो इस तरह से हैं, देयर, हेयर, इनसाइड, आउटसाइड, ईटीसी एक्सेट्रा। तो जी देयर, हेयर, इनसाइड, आउटसाइड, अंदर बाहर, यहाँ वहाँ, ये सारे एग्जाम्पल जो दिए गए हैं वह बताते हैं कि वह कहाँ है, किस जगह है। तो मैंने जो सेंटेंस बनाए, ही गोज देयर, वह वहाँ गया, वह वहाँ गया है, तो वो कहाँ गया है, वही तो बताया कि कहाँ गया है, किस जगह। तो जहाँ आपको ऐसे लगे कि वह कहाँ गया है, तो वह कहाँ गया है, वह वहाँ गया है। अब पता नहीं वह कहाँ गया, तो उसने बोल दिया कि वह वहाँ गया है। सेकेंड में सी वेंट आउटसाइड, वह बाहर की ओर गया, वह कहाँ गया है, बाहर की ओर गया है। तो ये कहाँ जा रहा है, किस जगह जा रहा है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो जो आपके जगह को बताए तो आपको समझ जाना है कि वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। अब नंबर फोर्थ में आता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। डिग्री का तो समझ में आता है, ये डिग्री से क्या आता है कि कोई काम कितनी मात्रा में, कितनी मात्रा है उसकी काम करने की, तो ये हमारी डिग्री होती है। डिग्री की जो डेफिनेशन होती है वो इस प्रकार से होती है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री, सो हाउ मच और टू व्हाट एक्सटेंट अ थिंग इज डन, यानी वह शब्द हमें यह बताते हैं कि कोई काम कितनी मात्रा में होता है, यानी कितनी मात्रा में हुआ है। कोई काम की डिग्री क्या है, कितनी मात्रा में होता है, तो ये हमारी कौन सी बताती है, एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसका हाउ मच, यानी जहाँ आपके क्वेश्चन में कितना, कितना पूछे तो उसको समझ जाना है कि एडवर्ब ऑफ डिग्री है। वेरी, क्वाइट, टू, एक्सट्रीमली, ईटीसी, ये सारे इसके एग्जाम्पल होते हैं। आई एम टू बिजी, उसने पूछा तुम कितने बिजी हो, तो मैं बहुत बिजी हूँ। कितना वर्ड आ रहा है कि वह कितना बिजी है, वह बहुत बिजी है। तो जहाँ आपको ये कितना वर्ड बताए, हाउ मच पूछे, तो वो हमारे क्या होंगे, डिग्री हो गई। अब जैसे द नाइट इज़ वेरी डार्क, रात बहुत गहरी है, मतलब जो रात है वह बहुत ज़्यादा अंधेली रात है। डार्क मतलब अंधेला, और जो ये लिखा है द नाइट इज़ वेरी डार्क, रात अंधेली, जो रात है वह बहुत ज़्यादा अंधेरी है, मतलब बहुत गहरी रात है। तो कितनी मात्रा में बताया गया है ना कि कितनी है, तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा गहरी रात है। अब जो हमारा 5 में आता है एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, इसका मतलब होता है आवृत्तिवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी डिस्क्राइब दैट हाउ ऑफन एन एक्शन हैपन, ये सब हमें यह बताते हैं कि कोई काम कब कब और कितनी बार हुआ है, कब कब हुआ है और कितनी बार हुआ है, ये शब्द हमारे बताते हैं। इसको जो हम कहते हैं नोट में हाउ ऑफन, यानी कितनी बार, कोई काम कितनी बार हुआ है उसको हम क्या कहेंगे, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। जो एग्जाम्पल में ऑलवेज यानी हमेशा, यूजुअली यानी वास्तव में, ऑफन, समटाइम्स, यानी इसमें एक सेंटेंस बनाया है कि दे ऑलवेज गो टू स्कूल, वह कब स्कूल जाता है, तो वह हमेशा स्कूल जाता है। वह कब कब स्कूल जाता है, तो उसमें बता दिया कि वह हमेशा स्कूल जाता है।
ही सेल्डम कम हेयर, कि वह क्या वास्तव में आया है? तो हाँ, वह हकीकत में आया है। तो कब आया है, कितनी बार, ये सारे जो वर्ड आते हैं वो हमारे एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी में आते हैं। तो मुझे ये लग रहा है कि आप लोगों को कोई डाउट नहीं होगा। मैंने आपको बिल्कुल एक एक तरीके से बताया है कि कहाँ आपका मैनर यूज़ होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर को कहाँ यूज़ करते हैं। तो नोट में मैंने बता दिया हाउ, जहाँ आपके प्रश्न में पूछा जाए हाउ कैसे, तो आपका एक कौन होगा, एडवर्ब ऑफ मैनर। जहाँ आपको टाइम पूछे कि कितना, यानी कब कितना टाइम हुआ है, तो वो है समयवाचक एडवर्ब यानी एडवर्ब ऑफ टाइम। जहाँ आपका एडवर्ब ऑफ प्लेस यानी कहाँ, क्वेश्चन में कहाँ आए, किस जगह आए, तो वो हमारा क्या है, एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। नंबर 4 में एडवर्ब ऑफ डिग्री यानी हाउ मच, कितना है, कितनी मात्रा में है, तो वो हमारी डिग्री हो गई। और नंबर 5 में एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी हाउ ऑफन, कितनी बार, यानी कब कब और कितनी बार। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रश्न पूछे जाएंगे, तो आपको एक क्लियर हो गया है कि कहाँ कौन से शब्द यूज़ करोगे। तो आपको जहाँ भी डाउट है तो कमेंट कर ज़रूर बताएं। ओके स्टूडेंट, और मैं अपनी क्लास यहीं समाप्त करती हूँ। एंड थैंक यू सो मच। प्लीज़ डोंट फॉरगेट लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू अगेन।